बिल्कुल जबरदस्ती थोपा जा रहा है। कोई एक लॉयर नहीं है जो ये कह रहा हो कि मैं इस एडवोकेट बिल जो लाया गया है उससे संतुष्ट हूँ, कोई नहीं कह रहा है। ये हमला जो है वकीलों पे नहीं, ये हमला संविधान पे है, ये हमला लोकतंत्र पे है। प्रदर्शन आप किसको चताना चाहते हैं कि हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले सरकार को, केंद्र सरकार को। बिल्कुल केंद्र सरकार को। तो कब तक लड़ेंगे आप ये लड़ाई? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देखते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू खाते हैं। कह रहे हैं कि वकील अगर प्रदर्शन करने बैठेंगे तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये सवाल आप वहाँ बैठे हुए जजिस से पूछिए, ये सवाल जो पार्लियामेंट में बैठे हुए उन मंत्रियों से पूछिए जो रोज पार्लियामेंट के बाहर आ जाते हैं। और क्या स्ट्राइक करना क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। करकटडुमा कोर्ट में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। बीते 7 दिनों से लगातार वकीलों का प्रदर्शन चल रहा है। अलग अलग जगहों पे तस्वीर निकल के सामने आई। आपने देखा, हमने कल 30 हजारी की एक तस्वीर आपने देखी होगी। अब करकटडुमा कोर्ट, हालांकि उत्तराखंड तक में प्रदर्शन चल रहा है। वकील प्रदर्शन पर क्यों बैठे हुए हैं, एक एक करके तमाम चेहरे भी मुझे लग रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वायरल चेहरे तो आपने देखा ही होगा। पीछे इनकी तरफ देख सकते हैं, हमने बाकायदा एक वीडियो बनाई है कि वकील यहाँ पर किस प्रकार से जत्था जमा कर बैठ गए हैं, कोई भी केस नहीं लड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश गौतम जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को बचाने की जो बात है वो सिर्फ एडवोकेट्स के लिए नहीं बल्कि भारत के हर उस सिटीजन को के लिए लड़ने की बात है जिसकी पैरवी हम कोर्ट में करते हैं। अब यहाँ पर जो 2-3 मुद्दे हैं, एक मुद्दा ये है कि एडवोकेट्स के ऊपर जो है पेनल्टी इम्पोज होगी। दूसरा मुद्दा ये है कि जो एडवोकेट्स हैं उनके ऊपर पेनल्टी भी होगी और वो स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो बिना कंसल्टेंसी के जो बिल में लाए गए हैं, तो उसके विरोध में पूरे भारत के जो एडवोकेट है वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पे आपका प्रदर्शन चल रहा है, मांगे क्या है आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात, अलग अलग जगहों पर नहीं, पूरे भारत में हमारा प्रदर्शन चल रहा है और हमारी मांगे कुछ नहीं। जो हमारा प्रीवियस एडवोकेट एक्ट है उसी को ही आप जो है एज इट इज रखिए। और अगर आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर जो पेनल्टी के जो पेनल्टी इम्पोज करने के सेक्शन है उन्हें आप रिमूव कीजिए। आप जो बीसीआई में 3 मेंबर्स लाने की बात है उन्हें आप जो है रिमूव कीजिए। उसके अलावा जो एडवोकेट जो स्ट्राइक नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट में हम यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताइए, इसमें एक पॉइंट ये है कि आप स्ट्राइक कर सकते हैं लेकिन 1 दिन के लिए नहीं, देखिए, हमें नहीं पता अभी जब बिल पास हो जाएगा तो हम 1 घंटे के लिए भी नहीं कर सकते। दूसरी बात, एडवोकेट्स की पर्सनल लड़ाई नहीं है। आप सपोज करिए कि मैं आपकी पैरवी के लिए कोर्ट में जा रहा हूँ और मेरी किसी जज से बहस हो जाती है या किसी पुलिस वाले से बहस हो जाती है, तो मैं अपनी क्लाइंट की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इंडिविजुअल लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। दूसरी बात, क्या आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी हाईजैक्ड बाय द एडवोकेट्स एक्ट? नो। आप ये देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है वो बड़ा है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट छोटा है। तो आपको ओवरऑल ये देखना पड़ेगा कि क्या इससे जो एडवोकेट्स है वो कमजोर हो रहे हैं या उनके प्रोफेशन में कुछ भी गड़बड़ हो रही है। अच्छा, इस एक्ट को लागू करने से सबसे बड़ी समस्या वकीलों के लिए क्या होने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये होने वाली है कि एडवोकेट्स के ऊपर पेनल्टी इम्पोज होगी। देखिए, जो वकीलों का जो प्रोफेशन है वो सीए और डॉक्टर्स जैसा नहीं है। आप ये देखिए कि डॉक्टर्स मरीज को मार भी दे तो उसकी कोई लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वही सीए जो है, सीए के ऊपर कोई लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, परंतु जो एक एडवोकेट है वो या तो केस जीतेगा या हारेगा। और अगर वो हारेगा तो उसके खिलाफ शिकायतें जाएंगी। उसके खिलाफ अगर शिकायतें जाएंगी तो वो क्या अपनी शिकायतों का बस रिप्लाई देता रहे या दूसरे मुकदमे लड़े? पूरे भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है एडवोकेट ऐसा है। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, मैं कह रहा हूँ, यहाँ 100 मीटर दूर बहुत सारे अस्पताल है, कोई आपको फ्री में आपका बुखार भी चेकअप नहीं करेगा। परंतु यहाँ हजारों लाखों एडवोकेट ऐसे हैं जो रेप विक्टिम का, एट्रोसिटी विक्टिम का, कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई और सरकार के अगेंस्ट में लड़ाई फ्री लड़ते हैं। हमारे पास आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, अगर गरीब आदमी आ रहे हैं तो हम उन्हें जेब से भी पैसा दे देते हैं। तो ये जो एक सोशल और नोबल प्रोफेशन है, इसको आप दूसरे प्रोफेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। और जो पेनल्टी इम्पोज करने की बात है, आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करनी चाहिए। अगर कोई एडवोकेट, आप ये कहते हैं कि नहीं इसमें जो है 30,000 to 3 लाख रुपीज के आसपास का आप पेनल्टी इम्पोज करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, मैंने देखा कि यहाँ आप लोग 7 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब आपने कई सारी लड़ाइयाँ भी बताई, तो ये लड़ाई किसके खिलाफ लड़ रहे हैं आप? देखिए, ये लड़ाई हमारी अपनों के खिलाफ भी है, यह लड़ाई जुडिशरी के खिलाफ भी है, यह लड़ाई बीसीआई के खिलाफ भी है, यह लड़ाई जो है बीसीआई चेयरमैन के खिलाफ भी है, यह लड़ाई सबके खिलाफ है। क्योंकि बहुत सारे जो एडवोकेट्स के बीच में लोग हैं जो मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं कि ये बिल सही है, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी कोई आश्वासन मिला है 7 दिनों में आप लोगों को? देखिए, हमारे आश्वासन, हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, लॉलीपॉप हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए।
जब बिल टेबल्ड होगा हम बिल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। क्योंकि लॉलीपॉप के नाम पे हमें थ्रेट भी मिल रही है कि भाई आप जो है स्ट्राइक कॉल ऑफ कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो ये जो एडवोकेट्स है वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, उन्हें पता है कि लीगल रेमेडी, लीगल रिकॉर्सेस क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई क्या है। कह रहे हैं कि वकील अगर प्रदर्शन करने बैठेंगे तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये सवाल आप वहाँ बैठे हुए जजिस से पूछिए, ये सवाल जो पार्लियामेंट में बैठे हुए उन मंत्रियों से पूछिए जो रोज पार्लियामेंट के बाहर आ जाते हैं। और क्या स्ट्राइक करना क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है? क्या संविधान ने हमें अधिकार नहीं दिए? तो जब संविधान हमें लड़ाई लड़ने का अधिकार दे रहा है, स्ट्राइक करने का अधिकार दे रहा है, तो हम करेंगे। और यकीन मानिए कि कोई पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, बीसीआई सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जजिस सुप्रीम नहीं है। अगर यहाँ पे सुप्रीम है तो वो संविधान है, भारत का संविधान, और भारत के संविधान से हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कब तक लड़ेंगे आप ये लड़ाई? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देखते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू खाते हैं। एकता नहीं है, अभी आप लोगों में बटे हुए हैं गुटों में। आप ना कैमरे से दिखा दीजिए, ये कैमरे में दिखा दीजिए, ये एकता ही है जो इतने लोग इस मुद्दे पर साथ है। और सारे जो है पूरे भारत में अगर आज किसी प्रोफेशन में अगर वो यूनिटी है तो वो एडवोकेट्स के बीच में। क्या क्लाइंट को हक नहीं है ये जानने का कि केस कैसे हार गए हैं? वो उसके लिए जिसने सवाल पूछा, अगर आप गोदी मीडिया की भाषा बोल रहे हो तो मैं बता दूं, क्लाइंट जो है वीसी से भी पेश हो जाते हैं, सारे ऑर्डर जो अपलोड भी होते हैं। आज वो समय नहीं है, आज वो समय नहीं है जब यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा या गूगल पे नहीं मिलेगा। हर ऑर्डर जो है कोर्ट में अपलोड हो रहा है और हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो। जैसे जो वकीलों के ऑर्डर जो अपलोड हो रहे हैं, जजिस की रिपोर्ट कार्ड भी, इसकी जजिस की रिपोर्ट कार्ड भी ऑनलाइन आनी चाहिए कि वो केस में जो डिले हो रहा है एक वकील की तरफ से हो रहा है, एक जज की तरफ से हो रहा है, और जजिस के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जजिस के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। सत्यप्रकाश गौतम जी से तो हमने खास बातचीत करी है और लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीस रजा जैदी, एमआर जैदी मुझे कहते हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के प्रदर्शन के बारे में? मैम देखिए, जो आपने भी पूछा है कि क्या और वकील की इसमें क्या रहती है, वकील का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। वकील आपको बचाने के लिए लड़ता है, वकील पूरी मेहनत करता है, आपको बचाने के लिए लड़ता है, अपनी बात पूरी कहता है। और ऐसा नहीं है कि किसी को क्लाइंट को नहीं मालूम कि उसके खिलाफ क्या हो रहा है, जज क्या ऑर्डर पास कर रहा है। हमने आपको बचाने के लिए अपनी आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, आपने जवाब दिए हैं जो आपने हमें बताए थे, जिस तरह से हम कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट कर सकते थे। उसके बाद जजिस का जिम्मेदारी होती है उस फैसले को सुरक्षित रखना और किस तरह से वो न्याय देता है। हमारा काम होता है अपनी बात को कहना। तो वकीलों की नाराजगी अभी किससे है मुख्य तौर पर? देखिए, प्रदर्शन आप किसको चताना चाहते हैं कि हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले सरकार को, केंद्र सरकार को। बिल्कुल केंद्र सरकार को। क्यों इसका रीजन क्या है, क्या चाहते हैं आपने किस तरह, क्यों हमें बांधना चाहते हैं आप? अगर हम लड़ते हैं तो क्लाइंट्स के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, सोसाइटी के लिए लड़ते हैं। आज तक का इतिहास है वकीलों का, जब भी लड़ा है समाज के लिए खड़ा हुआ है वकील। अपनी हमारी लड़ाई नहीं है कोई, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं और लड़ रहे हैं। हमें आप कह रहे हैं ये जो नया कानून है वो जबरदस्ती थोपा जाएगा? बिल्कुल जबरदस्ती थोपा जा रहा है। कोई एक लॉयर नहीं है जो ये कह रहा हो कि मैं इस एडवोकेट बिल जो लाया गया है उससे संतुष्ट हूँ, कोई नहीं कह रहा है। लेकिन सिर्फ कुछ लोग हैं जो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। अब आप देखिए गोदी मीडिया के अंदर, आप देखिए वो कहते हैं कि जी क्लाइंट को भी अधिकार है बात करने का। बिल्कुल है, आप हमारे पास क्लाइंट आता है, हम बता देते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, आप किस जगह पे खड़े हैं और आप किस जीतेंगे या हारेंगे क्या होता है, क्लाइंट को भी पता होता है, जज को भी पता होता है। फिर भी हम उसे बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद भी हमसे जवाब मांगा जाएगा। जजिस से क्यों नहीं मांगा जाएगा? जजिस से क्यों नहीं पूछा जाएगा कि आपने फैसला दिया है इसके अंदर किस तरह से आपने कहा, क्या आपने देखा, किस तरह से, उनका क्यों आप नहीं नाम ले रहे हैं? पेनल्टी लगने से आप लोग नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है। क्यों लगेगी पेनल्टी? जब हम पूरी जब तक केस चलता है, वो 1 साल चले चाहे 10 साल चले, वकील रोज पढ़ाई करता है, रोज उस फाइल को पढ़ता है। क्या आप हार जाते हैं तो जनता का नुकसान हो जाता है? देखिए, फिर ये भी कहिए कि डॉक्टर, जब मरीज मरता है तो जनता का नुकसान होता है। एक बाप चला गया, किसी की माँ चली गई, क्यों नहीं आप डॉक्टर के खिलाफ फिर बैठाते कि आपने इलाज कैसा किया, कौन सी दवा दी, कौन सा इंजेक्शन लगाया? जाइए आप बात करिए, सीए से बात करिए, आप डॉक्टर से पूछिए, कोई नहीं जवाब देगा आपको, हम ही क्यों देंगे? और हम तो एक एक चीज बता रहे हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, उसके एफिडेविट लगता है। एफिडेविट के अंदर ये होता है, मैंने जो वकील साहब ने लिखा अपनी भाषा में देख लिया, पढ़ लिया है, और मैं बिल्कुल इसे पढ़ने के लिए मेरी भाषा में वकील साहब ने बताया है, तो मैंने तो सब कुछ बता दिया कि मैंने क्या लिखा था, कानून क्या कहता है। जजेस मौजूद है, वो हमारी सबमिशन को लिखते हैं, जजमेंट सारी मौजूद है, तो इसके अंदर हम क्या खेल खेल रहे हैं? अच्छा, ये जबरन जो आप पे थोपा जा रहा है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? मैम इसमें लॉ मिनिस्ट्री, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने भी अभी नोटिस आ रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि पूरे इन्वॉल्व है हमारे मनन कुमार मिश्रा जी।
क्योंकि वो अपना चेयरमैन नहीं रहे बार काउंसिल के, वो एमपी हो गए राज्यसभा से। जब से वो एमपी बने उनके स्वर हमारी तरफ से बिल्कुल बदल चुके हैं। हम नहीं चाहते कि वो इस पोस्ट को ऑब्टेन करें, वो या इससे इस्तीफा दे दें। मिश्रा जी आप ही के लिए खड़े हुए थे और अब आप लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। जब तक एक फायदा गिना रहे हैं मिश्रा जी। बिल्कुल फायदा देखिए एक आदमी का हो सकता है मिश्रा जी का, लेकिन यहाँ जो बाकी के लोग हैं ना वो उसका नुकसान भी गिना रहे हैं। एक आदमी वर्सेस दी 27 लाख एडवोकेट प्रेजेंट इन थ्रू आउट इंडिया, 27 लाख वकील है और एक आदमी के अगेंस्ट है, तो ये फायदा या नुकसान ये तो 1:27 लाख का पता चल रहा है रेशियो। अरे कब तक केस नहीं लड़ेंगे आप लोग? ये केस हम तब तक नहीं लगेगी जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी। दूसरा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो एक अमेंडमेंट्स के लिए आ रहा है, सबसे बड़ी बात है हम कोई भी प्लीडिंग के साथ एफिडेविट फाइल होता है, उस एफिडेविट में लिखा होता है कि जो भी दिस पिटीशन ड्राफ्टेड बाय माय एडवोकेट बाय माय इंस्ट्रक्शंस, जब क्लाइंट का इंस्ट्रक्शंस में आता है तो वो उसके जिम्मेदार वो बनेगा, मैं क्यों बनूं? हम तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आज सरकार अगर चाहती है तो लोगों लाखों रुपए का नुकसान है, जनता की अगर जितनी भलाई कर रहे हैं, आज कोर्टों में जज खाली बैठे हैं, जज भी ये कहते हैं अपने वकील साहब को बुलाओ तब करेंगे, क्योंकि जज की इज्जत हम कराना जानते हैं, जज की इज्जत कराना हम जानते हैं, हम प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाते हैं। नहीं तो ले मैन जो क्लाइंट जाता है ना वो जजों से तू तड़ा करके बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से नाराजगी है और एक हफ्ते से आप लोग बैठे हैं, सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। वो उसका कारण है कि हमारे लोग रिप्रेजेंटेटिव जो एडवोकेट रिटायर्ड जज चुन के जहाँ जाते हैं, वो जब सोच जाते हैं कि अब हमें वकालत नहीं करनी है, हमें तो अब राजनीति करनी है, वो हमारे खिलाफ वादा खिलाफी कर रहे हैं। हम उनको जगाना चाहते हैं कि वो लोग गलत कर रहे हैं। राजनीति ले डूब रही है आप लोग। राजनीति हमेशा राजनीति ने डुबाया है। आज भी आप देख लो, रेखा गुप्ता जी में सीएम बनी है, अगर आज भी उन्होंने करती वो भी वकील थी है, तो वो भी एक क्वेश्चन करते गया थी। अरविंद केजरीवाल जिस समय अरेस्ट हुआ था 2.5 महीने पड़ा रहा, तो हमारे संजीव नसियारे सारे ग्रुप यहाँ सारी विंग बना के लेके जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट चलो, तीर्थराम वहाँ चलो, सब कुछ बुला रहे थे, शाह ऑडिटोरियम चलो, वकीलों एक अल्टीमेटम क्योंकि वकीलों से बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटम देना चाहेंगे सरकार को और उन तमाम लोगों को जो आगे लेकर चल रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? मैं उनसे कहूंगा, वकील हमेशा लोगों की जनता की मदद करने के लिए तैयार रहता है। वकील अपनी कॉस्ट पर हड़ताल करता है। वकील की एक ऐसी भी शख्सियत है जो ना आज तक सरकार से उसे कोई हेल्प नहीं मिलती है, ना पेंशन मिलती है, ना कुछ मिलती है, कोई भी नहीं आता है। वकील अपने हकों की लड़ाई लड़ता है और जनता के लिए लड़ाई लड़ता है, हमेशा जनता के लिए लड़ाई लड़ता है। कब तक प्रदर्शन करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा जय श्री राम, उसके बाद मैं ये कहूँगा आज हमारी स्ट्राइक को छठा दिन है। और क्या नाम जय है? श्री राम सरकार ही आपको ले डूबी है, केंद्र सरकार नहीं, हमें नहीं कुछ लेकर डूबा है, ठीक है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, फिर करना चाहिए हमें, ठीक है। ये हमारे वकीलों की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो सरकार द्वारा 35 से लाया गया ना, ये अधिवक्ता के खिलाफ अमेंडमेंट किया गया है। और मैं बताना चाहूंगा, हमें एक तो वकीलों को एडवोकेट प्रोटेक्शन की मांग कर रहे थे, और ये तो इन्होंने उल्टा हमारे खिलाफ ही अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने। तो अब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की ये लोग मांग एक लंबे समय से कर रहे थे, वो तो मिला नहीं, उल्टा ही हो गया। उल्टा हमारे खिलाफ इन्होंने वो कर दिया है। अब वकील की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीना जा रहा है। अब वकील कहाँ जाएगा? वकील प्रदर्शन में बैठेगा। अगर दो पक्षों में विवाद होता है, ठीक है, और अगर एक पक्ष हार जाता है तो अब वकील के खिलाफ भी ये केस हो जाएगा, तो क्या करेगा वकील? लेकिन क्लाइंट तो मजबूत हो रहा है इससे। क्लाइंट मजबूत नहीं हो रहा है। देखिए, मैं आपको छोटी बात बताता हूँ, क्लाइंट हमेशा कभी सच नहीं बोलता है। क्लाइंट अपने ब्रीफ लेकर मेरे पास आता है, वकील उसकी बात को जज के सामने रखता है। अगर आप खुद सोचिए, किसी व्यक्ति ने मर्डर किया तो मैं वो जाके अगर क्लाइंट इतना सच्चा है तो मर्डर करके आया और आने के बाद वो कोर्ट में बोल दे कि जनाब मैंने मर्डर किया है, उसको भी ट्रायल करने की वो परमिशन दी जाती है। ट्रायल किया जाता है किस सर्कमस्टांसेस में उसने मर्डर किया। हो सकता है किसी की बहन बेटी के साथ नाजायज हो रहा हो, इसलिए उसने मर्डर किया होगा, या कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि जिस कारण उसको इस अपराध करने के लिए आना पड़ा। समर्थन में नहीं है, बिल्कुल भी विरोध जमकर चलेगा। क्या कह रहे हैं बहुत देर से? हम ही लोग तो बचाते हैं, एडवोकेट ही जनता के रक्षा के लिए लीगल लड़ाई लड़ता है, लेकिन अब आपकी रक्षा कौन करेगा? अब एडवोकेट ही नहीं सुरक्षित रहेगा तो हम जनता के साथ क्या होगा? और दूसरी बात, एडवोकेट जो कह रहे हैं कि पब्लिक के साथ, पब्लिक जो एडवोकेट करता है, क्लाइंट आता है, वकील जो वही करता है जो क्लाइंट कहता है। और क्लाइंट की रक्षा के लिए हम लोग लीगल लड़ाई लड़ते हैं। अब वकील की सेफ्टी, अगर केंद्र सरकार हमारी बात नहीं मानेगा तो मनमाना नहीं कर सकना चाहिए। मनमाना रवैया नहीं चलेगा सरकार का, कह रहे हैं।
मैडम मेरा कहना यह है कि ये जो बिल लाए हैं, हमने मांगा था प्रोटेक्शन एक्ट, दे दिया हमें एक लॉलीपॉप, और लॉलीपॉप देने के बाद उस पर ये कह दिया कि आप अगर आपका कोई क्लाइंट हार गया तो आपको 3 लाख देना पड़ेगा। ये गलत है ना, ये क्यों कर रहे हो? ये तो एडवोकेट ऐसा शख्स है जो सरकार चलाता भी है, सरकार गिरा भी सकता है। हम लोग जो प्रोटेक्शन एक्ट मांग कर रहे हैं वो दो ना हमें और अभी जो आपके लिए लाए हैं और जो लाने की बात कही जा रही है उसको कैसे देख रहे हैं? उसको हम बहुत गलत तरीके से देख रहे हैं। ये सरकार, प्रदर्शन कब तक और चलेगा? ये जब तक चलेगा जब तक सरकार झुक नहीं जाएगी। और एक बात बता दूं, सरकार को कानों में बात पहुंच गई है, क्योंकि कल बीसीआई का एक सर्कुलर आया था। जब हमने कड़कड़डुबा कोर्ट के गेट बंद किए थे तो बीसीआई ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें स्पेशल लिखा हुआ था, कड़कड़डुबा कोर्ट के वकीलों से अनुरोध है कि वो गेट खोल दें। तो इसका मतलब ये है कड़कड़डुबा कोर्ट की बात उन तक पहुंच गई, ये प्रदर्शन की बात उन तक पहुंच गई। प्रदर्शन का असर हमारे प्रदर्शन का हाथ मैम ये जो बिल है, ये बिल जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वकीलों का ट्रायल है। बेसिकली ये इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों का ट्रायल है। जब सेक्शन 4 था एडवोकेट एक्ट 1961, अब इन्होंने क्या करा मैडम, इसमें सेक्शन 4 डी कर दिया, जिसमें कि सरकार के लोग भी इसमें एंट्री करेंगे। पहले बीसीआई में जो बार्सकोल में मंडी है उसमें सरकार के मेंबरों की क्या आवश्यकता है? पहले बात तो ये बिल लाने की आवश्यकता क्या थी। दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि अभी जो एक ये जो मनन मिश्रा, इन्होंने 19 तारीख को एक लेटर अभी रिप्लाई फाइल किया किसको, सरकार को, कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, भाई हमें तो पता ही नहीं। वो कहते हैं कि ये जो बिल दिया, जो ड्राफ्ट दिया, हमें तो पता ही नहीं है ये क्या चीज है क्या नहीं है, हमें तो 100 दे दिया और बोला रिप्लाई दो। आपको कैसे नहीं पता? जब आप मानते हैं आपको वहाँ सिस्टम बैठा, राज्यसभा में बैठा रखा, लेकिन हमें पता नहीं, और ये सारी चीजें गलत है, तो गलत है तो यहाँ आते क्यों नहीं हो? जब आपको पता है चीज गलत है और आप इसके खिलाफ हो तो यहाँ आए ना, ज्वाइन तो करें हम लोगों को आके। ये कह रहे हैं ज्वाइन तो करें। अच्छा देखिए कैमरामैन दिखाइए जरा, ये लग ही नहीं रहा है कि कोर्ट है, ये नजारा देख के ऐसा लग रहा है किसी धरना प्रदर्शन के स्थल पर मैं मौजूद हूँ। जंतर मंतर में तब्दील कर दिया है और तमाम वकीलों का सीधे तौर पर कहना है कि हम लोग जिनकी लड़ाई लड़ते हैं, अगर हम लोग खुद प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे तो आप सोचिए कि इस देश का क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग भी अपनी राय हमें जरूर बताएं। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से सबसे बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। कैमरामैन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा।